दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। आपको बता दें, रिमांड खत्म होने के बाद ईडी कोर्ट में अब उन्हें पेश करेगी। ये पेशी होनी है। पेशी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। 2 बजे के बाद कोर्ट में पेश करेगी ईडी। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है ईडी। देखिए, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से और बताया जा रहा है कि आज रिमांड बढ़ाने की भी मांग ईडी कर सकती है। शराब घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा किया जा सकता है केजरीवाल की तरफ से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा कर सकते हैं। इस बात की जानकारी उनकी धर्मपत्नी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी। सुनीता केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि 28 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं शराब घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। कोर्ट, एलजी हाउस के आसपास पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की भी सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज देखिए 28 मार्च ये वही तारीख है जिसका सबको इंतजार था। इंतजार इसलिए भी होने लगा था क्योंकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया था कि बड़ा खुलासा 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं और इस बीच कोर्ट में भी आज उनकी पेशी होनी है। इधर ईडी जो है रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। क्या कुछ तमाम जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल सृष्टि, आज का इंतजार था सभी को। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो आज ईडी को रिमांड थी वो खत्म होने वाली है। आज 2 बजे के आसपास का समय है जब उन्हें वापस से पेश किया जाएगा और बिल्कुल आज ईडी और दिनों का रिमांड मांगने वाली है कि उन्हें जो रिमांड है उन्हें और बढ़ा दिया जाए। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि सीबीआई भी डिमांड कर सकती है कि उन्हें भी रिमांड में लिया जाए, सीबीआई की रिमांड में लिया जाए। ये तमाम चीजें सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहने वाला है कोर्ट में। कि अगर हम कल की बात करते हैं तो हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली कल। अब आज का इंतजार किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल हो जाए, उनकी पत्नी हो जाए, उनके परिवार हो जाए या आम आदमी पार्टी के तमाम वर्कर्स हो जाए, सभी का इंतजार है कि आज आखिर कोर्ट से क्या फैसला सामने आता है। वहीं अगर बिल्कुल जैसा कि आपने जिक्र किया कि उनकी पत्नी का वीडियो मैसेज आया था कल और साफ तौर से उन्होंने उसमें कहा है कि 28 तारीख यानी आज अरविंद केजरीवाल को जब पेश किया जाएगा कोर्ट में तो क्या कुछ रहने वाला है। वो बड़े खुलासे करने वाले हैं। जो कथित शराब घोटाला मामला है, इन चीजों को लेते हुए वो कई चीजें कहने वाले हैं, खुलासा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है, अरविंद केजरीवाल का कहना है, सभी आम आदमी पार्टी के लीडर्स का कहना है कि किसी भी तरह का घोटाला नहीं हुआ है। ये केवल एक पॉलिटिकल मूव किया गया है। ये तमाम चीजें कही गई है और इतने कई ईडी के रेड दिए गए हैं मगर कोई भी एक पैसे की भी रिकवरी नहीं हुई है। चाहे वो मनीष सिसोदिया के घर में जब ईडी ने रेड दिया था तब भी नहीं हुई थी, चाहे वो संजय सिंह क्या हो जाए या फिर अब जब अरविंद केजरीवाल के घर से भी हुआ था तो कुछ चंद हजार रुपए उनके घर से बरामद हुए थे। तो बिल्कुल ईडी ने किसी तरह का जो केवल पूछताछ नहीं किया, उन्हें रिमांड में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। तमाम चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है। तो अब इंतजार रहेगा कि जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो क्या कुछ कहने वाले हैं वो। इस चीज का इंतजार किया जा रहा है जब से सुनीता अग्रवाल उनकी पत्नी ने जो वीडियो मैसेज जारी किया है। जी, और बिल्कुल जिस तरह से वीडियो मैसेज का जिस तरह से आपने भी जिक्र अपराजिता किया, उस वीडियो मैसेज में काफी बातें कही गई थी और एक बात और उनकी पत्नी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की पत्नी की तरफ से कही गई थी, वो ये थी कि शराब घोटाले में कई बार ईडी जो है कार्रवाई कर चुकी है, छापेमारी कर चुकी है, लेकिन बार बार देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जाता है कि एक भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। और कल जिस तरह से वीडियो मैसेज देकर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, तो सारा पैसा कहां है, ये एक बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं आज। और अगर ऐसा होता है अपराजिता तो आगे क्या रहेगा? क्या ईडी जो कस्टडी बढ़ाने की मांग कर रही है कोर्ट की तरफ से वो बढ़ाई जाती है या अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा सबूत दे देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात कर देते हैं जिससे पूरा मामला ही पलट जाता है? इस पर कहीं ना कहीं सबकी नजरें रहेंगी।
जी बिल्कुल सृष्टि, इंतजार है जब से अरविंद केजरीवाल की पत्नी का वीडियो मैसेज आया है तो सभी को इंतजार है, क्योंकि देखिए उस वीडियो मैसेज की अगर हम बात करते हैं तो कई चीजें और भी कही गई थी। यानी आतिशी के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया था कि अरविंद केजरीवाल ने सीवेज को लेकर, पानी के मामले को लेकर ये नोटिस जारी की है साफ। उसके बाद फिर हेल्थ को लेकर भी जब सौरभ भारद्वाज ने किया था तो तमाम चीजें सामने आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बतौर मुख्यमंत्री वो जेल से लोगों के हित में जब काम करना चाह रहे तो उन चीजों से भी भाजपा को परेशानी हो रही है। लगातार कहा तकलीफ हो रही है इस चीजों से कि वो जेल के अंदर भी लोगों के हित के बारे में सोच रहे हैं। तमाम चीजें कही गई और बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि उन्होंने कहा कि अब 28 तारीख यानी आज जब वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे तो क्या कुछ रहने वाला है, क्या बड़े खुलासे वो करने वाले हैं। क्योंकि सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि ईडी अपने तरफ से कुछ लोगों को पेश भी कर सकती है। यानी अगर हम बात करते हैं तो जब भी जो एलिगेशन अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए हैं या जो कथित शराब घोटाला मामले हैं उसमें कहा गया है कि जो भी पैसे मिले थे उन्हें गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था। तो ये तमाम चीजें सामने आ रही है। तो संभवतः सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि गोवा से कुछ लोगों को पेश किया जा सकता है बतौर सबूत की तरह। तो ईडी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनके रिमांड को बढ़ा दी जाए और बिल्कुल सीबीआई का भी इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है कि सीबीआई भी चाहती है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिल जाए ताकि वो पूछताछ कर सके। और आगे लगातार अरविंद केजरीवाल की जो वकील है जिन्होंने जब पहले दिन पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी तब भी कई दलीलें दी गई थी कि उनको अरेस्ट करना जरूरी नहीं था, पूछताछ करनी चाहिए थी और पूछताछ ठीक तरीके से नहीं किया गया। बिना पूछताछ के ही उन्हें ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। हाईकोर्ट में भी कल कई दलीलें दी गई है। तो साफ तौर से देखिए आम आदमी पार्टी और अपराजिता, हालांकि 2 बजे का समय है, 2 बजे के बाद कोर्ट में पेश करेगी ईडी, लेकिन उससे पहले पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं कोर्ट के और एलजी हाउस के आसपास भी। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की भी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। और जिस तरह से हमने देखा था आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन हुआ था, इधर बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। एक तरफ गिरफ्तारी की मांग हो रही थी तो दूसरी तरफ एक तरफ इस्तीफे की मांग हो रही थी तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, ईडी ने जो एक्शन लिया है वो सही नहीं है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं बताया जा रहा है। अपराजिता जी बिल्कुल सृष्टि, अगर सुरक्षा की हम बात करते हैं तो आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर आज सुबह कहा गया था, कल से ही अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आज आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो कुछ प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल देखने को मिला था कि आईटीओ मेट्रो स्टेशन के पास, अगर मैं बात करती हूँ आईटीओ की, तो आईटीओ मेट्रो स्टेशन से सीधा एक रास्ता जाता है। उस रास्ते में राउत वेन्यू कोर्ट है जहाँ उनकी पेशी होगी। उसके बाद आम आदमी पार्टी का कार्यालय आता है। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का एक सेंट्रल बिल्डिंग और मुख्यालय आता है। तो इन तमाम चीजों को सिक्योरिटी बढ़ाई गई क्योंकि देखिए जब पहली बार ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी जब ईडी के द्वारा और उनके जिस दिन उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था तो लगातार आम आदमी पार्टी का कहना था कि वो बीजेपी के जो मुख्यालय है वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया था, यानी उन्हें रास्ते में ही आईटीओ के मेट्रो स्टेशन के पास ही उन्हें रोक दिया गया था प्रोटेस्ट को देखते हुए। तो आज भी बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, हालांकि उन्हें रोक दिया, उन्हें कुछ लोगों को डिटेन भी कर लिया गया। उन्हें और अपराजिता ये बड़ी जानकारी भी आ रही है कि याचिका जो है दिल्ली के सीएम को पद से हटाने की जो याचिका दी गई थी वो भी खारिज हो गई है। बड़ी जानकारी अपराजिता ये सामने आ रही है, दिल्ली के सीएम को पद से हटाने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। जी बिल्कुल सृष्टि, कल दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी और बिल्कुल मांग किया गया था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे। और एलजी ने भी साफ तौर से बिल्कुल जैसा कि आपने जिक्र किया कि एलजी के घर के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो बिल्कुल एलजी का भी लगातार कहना है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते। ये तमाम चीजें सामने आ रही है। तो कल भी वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के अध्यक्ष ने मुलाकात की थी और लगातार कहा था कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। और देखिए जिन नोटिसों की मैंने बात की कि सीवेज को लेकर कहा गया था, साथ ही हेल्थ को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने जो कहा गया कि ये सरकार इन चीजों को, तमाम चीजों को लेते हुए काम की जाए, उन चीजों को भी कहा गया था कि ये झूठा है। इन तरह का कोई नोटिस अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं आई है। ये तमाम चीजें सामने देखने को मिल रही है और बिल्कुल खारिज कर दिया गया है क्योंकि देखिए एक बड़ी कानूनी राहत भी माना जा सकता है याचिका को खारिज करना। केजरीवाल के लिए थोड़ी राहत की ये बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी, तमाम आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। तो बिल्कुल बहुत बड़ी राहत है इन चीजों को लेते हुए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि वो जेल के अंदर से भी, हालांकि वो सीएम पद पर बने रह सकते हैं, मगर किस तरह से काम किया जाएगा, क्या कुछ रहेगा। क्योंकि जेल की अगर हम बात करते हैं तो जेल में ऐसा मेंशन है कि उसके अंदर कोई ऑफिस नहीं बनाया जा सकता। ये तमाम चीजें सामने आती है
हालांकि उतने डिटेल में हम नहीं जाते हैं। मैं बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि अपराजिता, इसमें एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि हाईकोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है, सियासी मामले में न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। ये बातें जो है हाईकोर्ट की तरफ से कही गई हैं। इसके साथ ही एक बात ये भी सामने आ रही है कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इन हालात में विचार कर एलजी जो है वो दखल कर सकते हैं। न्यायिक दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन एलजी जरूर दखल कर सकते हैं। हाईकोर्ट की तरफ से बातें कही गई हैं। जी बिल्कुल, और कल हाईकोर्ट ने ये भी चीज कही थी शशि कि अप्रैल के फर्स्ट वीक यानी अप्रैल 2 को जो भी किन वजह से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, इन चीजों को सबमिट किया जाए और 3 तारीख को वापस से सुनवाई होगी। और बिल्कुल कहा गया था कि इन चीजों को, तमाम चीजों को देखी जाएगी, क्योंकि अगर नहीं देखी जाएगी तो किसी एक पक्ष के लिए ये बायसनेस वाली चीज हो जाएगी। तमाम चीजें हाईकोर्ट के द्वारा कही गई थी और अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 3 तारीख को की जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहने वाला है। क्या अरविंद केजरीवाल को जब दूसरी सुनवाई होगी हाईकोर्ट में, क्या उसमें उन्हें रिहाई कोई राहत मिलेगी या क्या कुछ रहने वाला है, तो उसका इंतजार करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये तमाम अपडेट सामने आ रही हैं और इस बीच इंतजार है 2 बजे तक का, क्योंकि एक बार फिर आपको बता दें कोर्ट में पेश करेगी ईडी अरविंद केजरीवाल को 2 बजे के बाद।